हेलो बच्चों क्लास 12th की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स को कमीशन देते हैं, ठीक है। तो कमीशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इसको हम क्वेश्चन में करेंगे। हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का एक समरी हमने बनाई है और आप भी जब क्वेश्चंस करते हो तो कोशिश किया करो एक समरी बना करके क्वेश्चन किया करो, नहीं पहले के पॉइंट्स भूल जाते हैं, लास्ट के पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन डिसबैलेंस होता है। तो आप चाहो तो एक समरी बना करके अपना क्वेश्चन अपने सॉल्यूशंस कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है ए एंड बी पार्टनर्स हैं। ए को सैलरी मिलती है 15,000 पर एनम और कमीशन मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। होप सो 11th में बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशंस की कंडीशन आप पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़ के आए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है बी को कमीशन मिलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,40,000 का है, जो कि ईयर एंड है 31 मार्च 2024 को। आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है तो उसके लिए हम बनाएंगे, क्योंकि ये पार्टनर के लिए है, पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, उनको प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं, तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मेंटेन करते हैं। तो हमारा फॉर्मेट एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये बनेगा बच्चों फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बाय द वे आज जो डेट है वो है 23rd ऑफ मे। सबसे पहले हमें प्रॉफिट लिखना होता है। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 31 मार्च 2024 को 4,40,000। तो बच्चों इसको हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि है 4,40,000। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट है, इसको हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। ए को मिलती है सैलरी 15,000 पर एनम, तो हम इसको लिखते हैं टू इज सैलरी, और क्योंकि पर एनम है मींस पर एनम का मतलब होता है पूरे साल की। पूरे साल की कितनी है 15,000, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद उसे कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इट मींस इसमें कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया है। तो जैसे आप कमीशन देते हो वैसे ही आप कमीशन दे दोगे नॉर्मली। आप इसको लिखोगे टू एज कमीशन। कितना कमीशन ए को दे बच्चा 4,40,000 का 10%, ठीक है, ये रहा 10%। तो आप इसको लिख सकते हो 4,40,000 का 10%। 4,40,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो ये आता है 44,000। ये कमीशन हम ए का दे देंगे 44,000, जो कि बिफोर चार्जिंग है। बिफोर चार्जिंग मतलब इस प्रॉफिट पे कोई भी कमीशन चार्ज इससे पहले नहीं हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं बी का पॉइंट, जो कि कहता है बी को भी कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यहां पे जो कंडीशन आफ्टर चार्जिंग वाली है उस पर हम फोकस करेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूं सबसे पहले टू बीज कमीशन। अब प्रीवियस क्लास में होप सो आप यूनिटरी मेथड पढ़ के आए होंगे। अगर यूनिटरी मेथड पढ़ के आए हो तो हम सीधा चलते हैं बी का कमीशन निकालने। बी का कमीशन क्या है, हमारा जो प्रॉफिट है उस पे लगेगी आफ्टर चार्जिंग कंडीशन। आफ्टर चार्जिंग मतलब अगर हमारा प्रॉफिट 100 है, सपोज करते हैं, क्योंकि बच्चे परसेंटेज में वैल्यूज होती है ना, तो हम 100 लेते हैं। अगर रेशियोज में वैल्यूज होती हैं तो हम 1 लेते हैं, ठीक है। तो अगर 100 प्रॉफिट रहा होगा तो इस पे कमीशन चार्ज कर लिया होगा हमने कितना 10%, यानी कमीशन चार्ज कर लिया होगा, यानी इसमें 10 भी चार्ज हो चुका होगा। तो टोटल हमारा हो चुका होगा 110
तो ये आफ्टर कमीशन चार्ज कर लेने के बाद हमारी वैल्यू 110 हो गई, 110 हो गई। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, अगर 110 वैल्यू है तो आपके पास प्रॉफिट है 4,40,000 का, 4,40,000 का प्रॉफिट है। अगर 1 होता है तो ये जो होती है बच्चा, ये इसके क्या कहते हैं, अमाउंट के डिनोमिनेटर में चले जाती है, तो ये हो जाती है 4,40,000 होल डिवाइडेड बाई 110। और हमें परसेंटेज चाहिए कितना, 10% ना, तो 10% पे कितना हो जाएगा, तो ये बनेगी कंडीशन 4,40,000 होल डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, 0 से 0 कटा, 11 4 जा 44 होता है, 1 2 3 4, आपने 4 जीरो उतार दिए तो ये आया 40,000। तो बी का कमीशन आया है कितना, 40,000, और ये आफ्टर चार्जिंग कंडीशन है, यहां पे हम इसको लिख देते हैं 4,40,000 इंटू 10/110। तो बचा 4,40,000, उसमें से ये चीजें हम देने के बाद जो भी आएगा, क्योंकि देखने से लग रहा है 4,40,000 बहुत बड़ा है, ये अमाउंट इससे छोटी हो जाएंगे। तो अब बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट को माइनस करते हैं और हम लिखते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये पार्टनर्स में बटेगा। हमारे पार्टनर्स हैं ए और बी, और बच्चों क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता है अगर आपके क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया रहेगा तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप रूल हम वहां पे इक्वल रेशियोज लेंगे। पहली कंडीशन हम इक्वल रेशियोज लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को और उस लोन पे इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसके लिए भी हम पार्टनरशिप रूल पर जाएंगे, और उसमें ये कहा गया है कि जब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप उसको 6% लोगे, बशर्ते ये लोन फर्म को मिला हो अपने पार्टनर से। तो 2 कंडीशंस हम एप्लीकेबल करेंगे जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो, बाकी जब क्वेश्चन कुछ कहेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हमें क्या करना है, रेशियोज अगर नहीं दिए हैं तो रेशियोज इक्वली लेने हैं। अगर पार्टनर से लोन मिला है फर्म को तो फर्म इस लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी 6% पर एनम। ठीक है, तो बच्चों इसको जरा हम वाइंड अप कर देते हैं। अमाउंट आएगा 4,40,000, उसमें से हम लेस करेंगे, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 4,40,000 में से 40 लेस करोगे 4 लाख आएगा, 4 लाख में 44,000 लेस करोगे तो आएगा 3,56,000, और उसमें से 15 लेस कर दोगे 3,41,000 आ जाएगा। $3,41,000 इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में रेशियोज नहीं दिए हुए हैं, तो डिवाइड बाई केवल 2 कर देना है। 2 पार्टनर्स हैं तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 एंड 00, 1,70,500। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आज हम जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो कर रहे थे पार्टनर्स के कमीशन की। एक कंडीशन थी बिफोर चार्जिंग की जिसमें हम नॉर्मल जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही निकाला है। एक कंडीशन थी आफ्टर कंडीशन, तो आफ्टर कंडीशन आती कैसी है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो बच्चों ये रही हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होप सो आपको ये क्लास बहुत समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।